Hello everyone, welcome back in my new class. So today I'm going to teach you second chapter of Science NCERT class 6. आज मैं आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है जिसमें दो पार्ट में मैंने एक्सप्लेनेशन पूरा एक्सप्लेन किया था। थर्ड पार्ट में हमने देखा था क्वेश्चन आंसर ऑफ फर्स्ट चैप्टर, पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। आज हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये सेकेंड चैप्टर का नाम है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा था कि हमारे भोजन के सोर्स क्या क्या है, फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। दूसरी चीज हमने ये देखी थी कि कौन से लिविंग बींग्स हर्बीवोर होते हैं, कार्निवोर होते हैं या फिर ओमनीवोर्स होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने वो क्लास देखी होगी। अगर देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं वो जा करके एक बार क्लास देख लीजिए। आज उसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, उसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, आज हम उसके बारे में देखेंगे। न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे हम पता लगाते हैं, प्रोटीन्स का कैसे पता लगाते हैं, यानी टेस्ट कैसे करते हैं कि किस फूड में प्रोटीन है, किस में कार्बोहाइड्रेट्स है। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इन चैप्टर फर्स्ट वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। हमने फर्स्ट चैप्टर में लिस्ट बनाई थी जो भोजन हम करते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप। मैप पे हमने मार्क किया हुआ था कि इंडिया में अलग अलग पार्ट में, अलग अलग जगह में हम अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। ठीक है, अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक मील आपका हो सकता है जिसमें आप एक चपाती रख सकते हैं, दाल रख सकते हैं और ब्रिंजल करी रख सकते हैं। अनदर मे बी राइस। दूसरी थाली, मान लीजिए आपने अलग अलग प्रकार के फूड रखे हुए हैं। ठीक है, तो एक मील आपकी हो सकती है जिसमें आपने रख लिया चपाती, दाल और ब्रिंजल करी। दूसरा मील में हम रख सकते हैं राइस, सांबर और वेजिटेबल्स प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, यानी कि भिंडी की सब्जी रख सकते हैं, सांबर रख सकते हैं और राइस रख सकते हैं। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। और जो उसके अलावा एक और मील रहेगी उसमें आप रख सकते हैं अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। यानी अलग अलग मील में, जैसे सुबह में हम अलग चीज खाते हैं, दोपहर में अलग, शाम में अलग, रात में अलग। कभी कभी ऐसा होता है कि सेम भी खा लेते हैं, बट जरूरी नहीं है, हमारी मील अलग अलग होती है। वही चीजें ये बता रहा है। अब देखते हैं एक्टिविटी 1। आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारे मील में एक आइटम ऐसा होता है जो ग्रेन का बना हुआ होता है, यानी अनाज का बना हुआ होता है। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल। दूसरा आइटम हो सकता है कि दाल हो, और अ डिश ऑफ मीट या फिर मीट हो, एंड वेजिटेबल्स या फिर सब्जी हो। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। इनके अलावा हम और भी आइटम्स रख सकते हैं, जैसे कर्ड, दही हो गई, बटर मिल्क हो गया, एंड पिकल्स यानी अचार हो गए। Some examples of meals from different regions are given in table 2.1। टेबल 2.1 हमें दी गई है जिसमें अलग अलग मील्स दिए गए हैं। सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1, एड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1। यानी आपके जो टेबल 2.1 दिया गया है उसमें कुछ मील दी गई है, उसको आपको देखना है। अभी हम देखेंगे टेबल 2.1, तब तक आगे पढ़ते हैं। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे भोजन में सारी वैरायटी नहीं मिल पाती है, सारी मतलब मील में सारी वैरायटी आपको नहीं मिल पाती है। इफ वी आर ट्रेवलिंग, जैसे अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं, मान लीजिए आप ट्रेवल करने गए, आपने, जब इंसान ट्रेवल कर रहा है तो सब कुछ नहीं खा सकता है, कुछ चीजें आप पैक करके रखते हैं जो जिससे आपकी भूख मिट सकती है। ठीक है, तो वही ये कह रहा है कि इफ वी आर ट्रेवलिंग, अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं, वी मे ईट वॉट एवर इज अवेलेबल। हम वही खाते हैं जो चीज अवेलेबल हो ऑन द वे, रास्ते में। It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time। देखिए, एक तो ये रीजन हो गया कि आप ट्रेवल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पास हर प्रकार की मील ना हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ट्रेवल नहीं भी कर रहे हैं और घर पे, फिर भी उनको हर प्रकार की वैरायटी नहीं मिल पा रही है। अगर उनको चपाती मिल रही है तो सिर्फ चपाती, राइस मिल रहा है तो सिर्फ राइस मिल रहा है। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें हर प्रकार की मील नहीं मिल पाती है। ये तो एक सिस्टम ये है कि आप
आपको मिल नहीं रहा है इसलिए आप नहीं खा पा रहे हैं। एक और चीज हो सकती है कि मान लीजिए आप घर पे अपने अकेले हो, आप नहीं बनाना चाहते कई प्रकार की चीजें, तब भी ऐसा होता है कि हम एक ही चीज खाते हैं और वही हमारी मील होती है। आगे देखते हैं, देयर मस्ट बी सम रीजन दो व्हाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जरूर कोई रीजन होगा कि क्यों हम अलग अलग चीजें खाते हैं अपने मील में। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी को किसी स्पेशल पर्पस की वजह से अलग अलग चीजें खाने की जरूरत है? इसका जवाब है हाँ। हमें अपने बॉडी में कई प्रकार की चीजें चाहिए होती हैं जो एक मील में नहीं मिल सकती है। कई प्रकार की मील खाएंगे तो अलग अलग मील में हमें अलग अलग चीजें मिलेंगी। What do different food items contain? मतलब अलग अलग प्रकार के भोजन में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients. हम जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारी डिश होती है, जो हम आइटम बनाते हैं, एक इंग्रेडिएंट्स नहीं उससे ज्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज करके बनाते हैं। जैसे हमने देखा था टी, आप चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती यूज करते हैं, शुगर, मिल्क, वाटर, ये कई इंग्रेडिएंट्स हो गए। ठीक है, ऐसे ही आप राइस बना रहे हैं तो आप राइस, रॉ राइस यूज करेंगे, उसमें वाटर डालेंगे तो कितने इंग्रेडिएंट्स हो गए? 2 इंग्रेडिएंट्स हो गए। तो कोई भी डिश हम बनाते हैं तो उसमें कई इंग्रेडिएंट्स का हम यूज करते हैं। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि हमें मिलती है प्लांट से यानी पौधों से या फिर जानवर से। एक बार आप ये देख लीजिए टेबल 2.1, इसमें दिया गया है जैसे ये रीजन स्टेट, अलग अलग स्टेट में क्या क्या चीजें खाई जाती है। जैसे पंजाब में आइटम ऑफ ग्रेन जो होता है वो मक्की हो सकती है, यानी कॉर्न रोटी, जैसे हम चपाती खाते हैं तो ये मक्की की रोटी हो सकती है। आइटम ऑफ दाल, मीट, दाल वाले आइटम में हो सकता है आपका राजमा, वेजिटेबल्स में हो सकता है सरसों का साग, और अदर्स में आप ले सकते हैं कर्ड और घी, यानी दही और घी। दूसरा स्टेट आप देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आप आइटम ऑफ ग्रेन में ले सकते हैं राइस, आइटम ऑफ दाल में तुअर दाल एंड रसम, वेजिटेबल्स में कुंदरू, और अदर्स में आप ले सकते हैं बटर मिल्क, घी और पिकल। मतलब ये बताया गया है कि ये स्टेट है दो, आपका एक पंजाब है और एक आंध्र प्रदेश है, इसमें मील क्या क्या हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम, इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। जो इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स करते हैं, जिन इंग्रेडिएंट्स से हम बनाते हैं, उसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं जो हमारे बॉडी को जिसकी जरूरत होती है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और उन्हीं कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स, विटामिन्स and minerals. In addition, food contains dietary fibers and water. देखिए सीधी सी बात क्या है कि जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं उसमें आपके कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और उन्हीं कंपोनेंट्स की जरूरत होती है हमारी बॉडी को। अब कंपोनेंट में क्या होता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन्स हो गया एंड मिनरल्स। ठीक है, और भी आपको फूड में डाइटरी फाइबर्स यानी फाइबर्स मिलता है, वाटर यानी पानी मिलता है। कहते हैं ना कि कभी कभी हम पानी को खाते हैं, वाटरमेलन आप खा रहे हैं लेकिन उसमें वाटर की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है, यानी आप वाटरमेलन तो खा रहे हैं बट साथ ही साथ पानी भी आप खा रहे हैं, है ना। तो यही होता है कि हमें फूड में वाटर भी मिलता है। वाटर हम पी भी सकते हैं बट फूड में भी हमें क्या मिलता है? वाटर मिलता है। डू ऑल फूड्स कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सभी भोजन ऐसे हैं जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे? ऐसा नहीं है। With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. हम कुछ ऐसा टेस्ट करेंगे जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो भोजन या तो पका हुआ है या तो कच्चा है। मतलब रॉ मीन्स कच्चे, तो या कच्चा हो या फिर पका हुआ हो, उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है ये हम टेस्ट से पता लगा सकते हैं। The test for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to test for other nutrients. यानी आप जब टेस्ट करेंगे तो जो कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट होगा, प्रोटीन्स एंड फैट्स का, ये दूसरे प्रोटीन्स की अपेक्षा ये क्या होते हैं? दूसरे न्यूट्रिएंट्स की अपेक्षा ये क्या होते हैं? आसान होते हैं। इनको हम आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, Let us do these tests and record all our observations in table 2.2. आपको वो टेस्ट करने हैं और आपके जो ऑब्जर्वेशन होगी उसको टेबल 2.2 में आपको लिखना है। ठीक है, फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन। ये टेस्ट करने के लिए हमें सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। किसका सॉल्यूशन? आयोडीन, copper sulfate and caustic soda. You will also need a few test tubes and a dropper. Maybe
आप ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे क्योंकि आप क्लास 6 में अभी कोई लैब वगैरह में शायद नहीं गए होंगे। अगर आप लैब में जाएंगे, स्कूल के लैब में जाइएगा, उसमें ये सारी चीजें होती हैं, तो आपको वहां से मिल जाएगा आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। You will also need a few test tubes. आपको few test tubes की जरूरत पड़ेगी and a dropper, और एक ड्रॉपर की जरूरत पड़ेगी। टेस्ट ट्यूब में आप जो अपना फूड लेकर जाएंगे जिसको टेस्ट करना है उसको आप किस में रख लेंगे? टेस्ट ट्यूब में रख लेंगे। और ड्रॉपर जो है, उस ड्रॉपर की यूज से आप आयोडीन या फिर कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा को उस भोजन के ऊपर डालेंगे। ठीक है। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। मतलब जैसे राइस है, राइस को जब आप पकाएंगे नहीं, उसके पहले कच्चा रहेगा, तो आप कच्चे पे भी यूज कर सकते हैं और पके हुए पे भी ये टेस्ट आप कर सकते हैं। टेबल 2.2 shows you a way to record the observations from these tests. अभी हम देखेंगे टेबल 2.2 कि उसमें क्या दिया हुआ है। Some food items are given in this table. उस टेबल में कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं। You can conduct the test either with these or any other available food items. जो उसमें फूड आइटम्स दिए हैं, आप उस पे भी ये टेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई और फूड है उस पे आप करना चाहते हैं तो उस पे भी किया जा सकता है। Do these tests carefully and do not try to eat और टेस्ट एनी केमिकल्स। आप फर्स्ट टाइम लैब में जा रहे हैं, क्योंकि आप अभी क्लास 6 में है तो फर्स्ट टाइम हो सकता है लैब में जा रहे होंगे, तो आप उसमें जो केमिकल्स रखे हुए हैं उसको टेस्ट करने की कोशिश मत करिएगा। कोई भी उसमें आप केमिकल टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं। If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as follows. देखिए, अगर आपके जो मैंने बताया जो आयोडीन है, कॉपर सल्फेट है, ये अगर अवेलेबल नहीं आपके लैब में, तो आपके टीचर इसको बना भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कैसे बनाया जाता है। तो बॉक्स में जो चीजें लिखी हुई है, इसकी मदद से, इसके हेल्प से वो क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. अब हम देखेंगे फूड आइटम्स का टेस्ट करेंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड, जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स हमें अपने फूड में मिलता है, आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स मेन हमारे फूड में मिलता है वो स्टार्च हो सकता है और क्या हो सकता है? शुगर्स हो सकता है। वी कैन इजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। हम बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि फूड में स्टार्च है कि नहीं है। टेस्ट फॉर स्टार्च। अब हम देखते हैं कि स्टार्च का टेस्ट हम कैसे करते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। एक स्मॉल क्वांटिटी ले लीजिए फूड आइटम की, और रॉ इंग्रेडिएंट्स या फिर किसी रॉ इंग्रेडिएंट्स की। रॉ मतलब आप, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, रॉ मीन्स होता है कच्चा। अगर मैं रॉ बोलूंगी तो आप समझ जाइएगा कि वो भोजन जो पके हुए नहीं है। Put 2-3 drops of dilute iodine solution. डाइल्यूट का मतलब होता है पानी, यानी वाटर मिक्स कर दीजिए। जब भी डाइल्यूट लिखा रहेगा आप समझ जाएंगे कि उसमें क्या मिक्स करना है? पानी। आयोडीन सॉल्यूशन में आप थोड़ा सा पानी मिक्स कर लीजिए। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। और ऑब्जर्व करिए कि उस फूड आइटम में अगर कोई कलर चेंज आता है, अगर वो फूड आइटम चेंज हो जाता है ब्लू और ब्लैक में, इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या है? स्टार्च है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको स्टार्च चेक करना है कि फूड में है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे? उसमें मिक्स करेंगे आप क्या? आयोडीन सॉल्यूशन मिक्स करेंगे। क्या मिक्स करेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन। और अगर उसका कलर ब्लू या फिर ब्लैक होता है तो उसमें स्टार्च है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। ब्लू ब्लैक कलर हमें बताता है कि इसमें क्या है? स्टार्च है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेंट स्टार्च। मतलब यही जो टेस्ट हमने किया, यही आप दूसरे फूड आइटम पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। टेस्ट फॉर प्रोटीन, हमने देख लिया कि स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे प्रोटीन का टेस्ट हम कैसे करेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम। एक स्मॉल क्वांटिटी ले लीजिए फॉर टेस्टिंग, टेस्ट करने के लिए। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, अगर आप जो फूड टेस्ट करने जा रहे हैं वो सॉलिड है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट। सबसे पहले आप उसका क्या करेंगे? पेस्ट बनाएंगे, और अब पाउडर या फिर पाउडर बनाएंगे। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। अगर आपका फूड जो है वो सॉलिड है तो पहले आप उसको मैश कर लीजिए। ठीक है, और एक पाउडर के फॉर्म में कर लीजिए या फिर पेस्ट के फॉर्म में कर लीजिए।
Put some of this in a clean test tube. एक clean test tube में थोड़ा सा उसको डाल लीजिए. Add 10 drops of water to each. और 10 drops आप क्या करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, वाटर ऐड कर लेंगे. एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, और उसको शेक करिए. Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda. मतलब आप क्या करेंगे कि पहले आप यूज करेंगे कॉपर सल्फेट 2 ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप, और उसके बाद 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा. उसके बाद आप क्या करेंगे, 10 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप आप यूज करेंगे किसकी, कास्टिक सोडा की. अगेन इसको शेक करेंगे. टेस्ट ट्यूब शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स. उसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे. व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, क्या इसका कलर वायलेट में चेंज हो गया है. अ वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम. आपको वायलेट कलर बताता है कि इसमें क्या है, प्रोटीन्स है. ठीक है, जब आपने स्टार्च का देखा था उसमें कलर क्या हुआ था, ब्लैक और ब्लू. जब आप प्रोटीन का देखेंगे तो उसमें कलर क्या होगा, वायलेट होगा. नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स. अब आप इस टेस्ट को अलग अलग फूड आइटम्स पे यूज कर सकते हैं. एक बार हम नीचे देख लेते हैं फैट, उसके बाद इस टेबल को फिल करेंगे. ठीक है, टेस्ट फॉर फैट्स. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम. एक छोटी सी क्वांटिटी ले लीजिए फूड आइटम की. रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर. एक पेपर में उसको रैप कर दीजिए. एंड क्रश इट, और उसको क्रश कर लीजिए. टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर. और ध्यान रखना है कि पेपर फटना नहीं चाहिए. नाउ स्ट्रेटन द पेपर. अब पेपर सीधा करिए. एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. और इसको केयरफुली उसको ऑब्जर्व करिए. डज इट हैव एन ऑयली पैच. क्या उस पे कोई ऑयली पैच है, जैसे ऑयल आप टच करते हैं तो एक पैची जैसा फील होता है, वैसा कुछ अगर लगेगा. होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट. लाइट के अगेंस्ट पेपर को होल्ड करिए. आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच. क्या आप देख रहे हैं कि इस पे थोड़ी सी लाइट पास हो रही है. एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट. अगर आपको वहां पे ऑयली पैच दिख रहा है, इसका मतलब है कि उस फूड में क्या है, फैट है. The food items may sometimes contain a little water. कभी कभी ऐसा होता है कि फूड आइटम्स में थोड़े पानी होते हैं, जैसे आप पोटैटो ले लीजिए, कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसमें पानी रहते हैं. Therefore, after you have rubbed on item on paper, let the paper dry for a while. जब आप रब करेंगे तो थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए. क्या पता उस पे पानी और आपको लग रहा हो कि वही ऑयल है, तो उसको छोड़ देंगे. अगर पानी रहेगा तो वो ड्राई हो जाएगा, अगर ऑयल रहेगा तो वो ड्राई नहीं होगा. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. जो मैंने बताया कि सूख जाएगा अगर पानी रहेगा, अगर पानी नहीं रहेगा तो नहीं सूखेगा. If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat. अगर पानी सूख जाता है तो यानी उस फूड आइटम में फैट नहीं है. अब हम टेबल देख लेते हैं. आपको इसमें बताना है, ये कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसमें स्टार्च है, किसमें प्रोटीन और किसमें फैट है. अब आप देखेंगे रॉ पोटैटो, स्टार्च है यस, प्रोटीन नहीं होता है और फैट भी नहीं होता है, यानी दोनों में आप लिख देंगे नो. मिल्क में देखेंगे, मिल्क में स्टार्च नहीं होता है, प्रोटीन यस और फैट नहीं होता है, यानी नो. तो आप देखेंगे ग्राउंड नट, ग्राउंड नट में स्टार्च नहीं होता है, प्रोटीन होगा यस. आप देखेंगे अनकुक्ड पाउडर राइस, इसमें स्टार्च होता है, प्रोटीन नहीं होगा और फैट भी नहीं होगा. ठीक है, अब आप देखेंगे कुक्ड राइस, कुक्ड राइस में स्टार्च होगा यस, प्रोटीन नहीं होगा नो, और फैट भी नहीं होगा. अब आप देखेंगे ड्राई कोकोनट में स्टार्च नहीं होता है, प्रोटीन नहीं होगा और फैट यस होगा. ड्राई कोकोनट, कोकोनट से आपको पता है कि उसमें से ऑयल निकलता है, तो जिस चीज से ऑयल निकलेगा यानी उसमें फैट तो होगा ही, तो ये आप फैट में लगा देंगे यस. स्टार्च नहीं होगा, प्रोटीन होगा और फैट नहीं होगा. देखेंगे कुक्ड दाल, इसमें भी स्टार्च नहीं होगा, प्रोटीन होगा, फैट नहीं होगा. अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, स्टार्च भी नहीं होता है, प्रोटीन नहीं होता है और फैट भी नहीं होता है. अ स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, स्टार्च नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा और फैट भी नहीं होगा. अब आप देखेंगे बॉइल्ड एग व्हाइट पोर्शन, ठीक है, इसमें स्टार्च नहीं होगा, प्रोटीन होगा और फैट
नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी टेबल फिल हो गई। अब हम आगे देखते हैं। What do these tests show? Are fats, proteins and starch present in all the food items that you tested? हमसे पूछ रहा है कि जो टेबल आपने फिल किया, क्या उसमें ऐसा शो हो रहा है कि सारे फूड में प्रोटीन्स और स्टार्च प्रेजेंट होंगे? तो ऐसा नहीं है। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स? क्या एक फूड आइटम में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं? तो यस। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम्स दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स? क्या आपने देखा जो ऐसे फूड आइटम्स थे जिसमें कुछ भी नहीं था, कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं थे? तो हमने देखा था क्या था, वेजिटेबल्स थे और क्या था आपका, फ्रूट्स। आपने टेबल में देखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हमने 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए ये टेस्ट किया है फूड आइटम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके अलावा भी कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे वाइटामिन्स और क्या है, मिनरल्स है। दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, जो कि अलग अलग प्रकार के भोजन में उपलब्ध होते हैं। व्हाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? हमें ये न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? ये मैंने आपको बता दिया, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे चीजें देखेंगे कि और कौन कौन से फूड होते हैं जिसमें हमें अलग अलग चीजें मिलती हैं। अगर आपको ये सारी चीजें पता होगी तो आप अपने मील में ये चीजें ऐड कर सकते हैं ताकि आपको जिस चीज की जरूरत है वो चीज आपकी बॉडी को मिल सके। बाकी ये जो चैप्टर है वो एग्जाम के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर से उतने क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जाम में, बट सेकेंड चैप्टर से क्वेश्चन कई सारे आते हैं। लेकिन सेकेंड चैप्टर समझने के लिए आपको फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।